हेलो तो यार, वेलकम है आपका एक बार फिर कंप्लीट सी कोर्स में। आज लेक्चर 2 है और आज हम एक सी का बेसिक प्रोग्राम कैसे बिल्ड होता है और वो कैसे रन हो रहा होता है उसके बेसिक्स में जाकर उससे समझने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने एक बेसिक सी प्रोग्राम जो है वो लिखा था और जिसके ज़रिए हमने प्रिंट कराया था हेलो वर्ल्ड। आज हम इस हेलो वर्ल्ड वाले प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे ये हमारे पास हैश इंक्लूड क्यों लिखा हुआ है और ये सारी चीज़ें कैसे लिखी हुई हैं और हमारा प्रोग्राम जो है वो कैसे काम कर रहा है। अगेन इन डिटेल्ड नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, आप वहाँ से इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और इन नोट्स कैसे डिज़ाइन किया गया है कि आप सिंपली इससे पढ़कर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वो समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। और पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि हम सी की फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। आज फिर दोबारा एक बार रिफ्रेश करने के लिए हम एक सी की फाइल जो है वो बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक यहाँ पर फोल्डर ओपन है जो बेसिकली पाइथन का फोल्डर ओपन है। तो मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर जो है वो ओपन करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे वो ओपन करूंगा? सिंपली मैं यहाँ से अपनी फाइल्स में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ से ओपन फोल्डर पे जाऊंगा और ओपन फोल्डर पर जाने के बाद मैं यहाँ पर मान लीजिए एक नया फोल्डर जो है वो डेस्कटॉप पर बना देता हूँ जिसका नाम हम रख देते हैं लेक्चर 2। तो इस फाइल का नाम हमने रख दिया लेक्चर 2। उसके बाद हम इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं इस तरह एक तरह से जो आपका विजुअल स्टूडियो कोड है एक बार दोबारा रिफ्रेश होगा। तो अब यहाँ पर हम एक सी की न्यू फाइल जो है वो बनाने वाले हैं। तो सी की फाइल मैंने आपको बताया था कि हम दो तरह से बना सकते हैं। यहाँ न्यू फाइल वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है, यहाँ पर भी क्लिक करने से आप सी की फाइल बना सकते हैं। और यहाँ पर आपके एक्सप्लोरर में भी आप यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करने से सी की एक न्यू फाइल बना सकते हैं। तो सिंपली हम इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बॉक्स आता है जिसमें हम अपनी फाइल को नाम दे सकते हैं। तो मैं इस फाइल का नाम भी रख देता हूँ hello.c। अगेन हेलो जो है वो हमारे पास नाम है जो कोई भी हम देख सकते हैं अपनी फाइल को, और .c जो है वो हमारे सी के प्रोग्राम की एक्सटेंशन है। नाम देने के बाद हम एंटर दबाते हैं और अपने एक्सप्लोरर को जो है वो क्लोज कर देते हैं और इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि हम आसानी से हर चीज को देख पाएं। तो पिछले लेक्चर में हमने जो प्रोग्राम लिखा था वो ही एक बार लिखते हैं और उसे इस बार ब्रेक डाउन करके थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम हमारे पास कैसे वर्क कर रहा है। तो हमने देखा कि हम सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखते हैं हैश इंक्लूड और फिर हम कुछ इस तरह की जो एक ब्रैकेट है या इस तरह का एक एरो डालकर उसमें हम लिखते हैं studio.h। बेसिकली हम इसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट पढ़ते हैं, लेकिन हम इसे ऐसे स्टूडियो भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये आपकी आसानी के लिए आपको जैसे याद रहे। तो पहली लाइन हम हमेशा जो भी सी का प्रोग्राम लिखते हैं वो हम ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन छोड़ देते हैं। अब ये हम लाइन क्यों छोड़ रहे हैं और इसको छोड़ने से क्या होगा ये भी हम आराम आराम से समझ रहे होंगे। तो दूसरी लाइन पर हम लिखते हैं या इंट मेन और इस तरह से कुछ लिखकर हम दो ब्रैकेट्स जो हैं वो इस तरह डालते हैं और इनको खाली छोड़ देते हैं। और उसके बाद हम एक करली ब्रैकेट इसके साथ ही लगाते हैं और एंटर दबाकर नई लाइन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो रही थी और यहाँ पर एक ब्रैकेट जो है वो ओपन हो रही थी और यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज हो रही थी। तो यहाँ हमने अपना लिखा हुआ था पिछले प्रोग्राम में प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हमने लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड। इसके बाद हमने प्रिंट एफ वाला फंक्शन जहाँ पर खत्म हो रहा है हमने एक सेमीकोलन लगाया हुआ था। तो वो प्रोग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। अब चलिए जरा ब्रेक डाउन करते हैं इस प्रोग्राम को कि ये हमारे पास प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है लाइन बाय लाइन। कुछ चीजें आपको शुरुआत में समझने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ जो है शुरू में अपना कोड रन करके देखना है और आपको सिर्फ बेसिक इतना पता होना चाहिए कि इस बॉडी में हम जो लिख रहे हैं, जो कोड लिख रहे हैं वो कैसे काम करेगा, और जो जो चीज हम जैसे जैसे यूज करते जाएंगे उसका सिंटैक्स आपको वैसे वैसे पता चलता जाएगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास एक सी के प्रोग्राम का। यहाँ सबसे पहले हम हैश इंक्लूड studio.h, ये जो चीज है हमारे पास लाइन 1, ये हमारे पास एक हेडर फाइल है। अब हेडर फाइल क्या करता है, ये कुछ लाइब्रेरी की फाइल्स होती हैं उनको आपके प्रोग्राम के साथ जो है वो जोड़ देता है एग्जीक्यूशन के दौरान ताकि आपका प्रोग्राम ठीक से रन कर पाए। अब ये जो हमारे पास हैश इंक्लूड, ये जो हमारे पास studio.h जो हेडर फाइल है इसमें हमारे पास जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो हमारे इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के रिलेटेड है। जैसे कि अब ये प्रिंट एफ हमारे पास नीचे लिखा हुआ है
हमारी बॉडी में, इसका मीनिंग हमें डिफाइन करने की खुद से जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग पहले से इस हेडर फाइल में लिखा हुआ है। सी जो है वो इसका मीनिंग पहले से समझती है क्योंकि ये बिल्ट इन है। तो अभी के लिए हेडर फाइल पे इतने ही। हेडर फाइल ये कैसे काम कर रही है और ये कहाँ पर पड़ी हुई है, इन सारी चीजों में अभी हम नहीं उलझना। बस आपने ये रट्टा लगा कर रखना है कि जब भी हमने सी का प्रोग्राम लिखना है तो ये चीज हमने सबसे पहले लिखनी है, और इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो होगा वो हमने लाजमी लिखना ही लिखना है। और इसके बाद हमने एक लाइन खाली छोड़ दी थी। उसकी वजह यह है कि सी में आप कोई भी लाइन खाली छोड़ सकते हैं, ये उसको इग्नोर कर देगा हमारा कंपाइलर टोटली। तो इससे अब हमने यहाँ पर एक लाइन क्यों छोड़ी है, ताकि हमारा कोड जो है डिजाइन वाइज थोड़ा अच्छा नजर आए। वैसे हम ये सारा का सारा कोड जो है एक लाइन में भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लाइन 3 पर आए तो हमारे पास इंट मेन लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास एक ब्रैकेट लिखी हुई है, और यहाँ पर हमारे पास एक करली ब्रैकेट है जो यहाँ पर आकर खत्म हो रही है। तो बेसिकली ये जो इंट मेन लिखा हुआ है ये हमारे पास होता है मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शन की बॉडी जो होती है वो इस करली ब्रैकेट से शुरू होकर इस करली ब्रैकेट पर आकर खत्म हो सकती है। अब जितना भी हमने सी का प्रोग्राम लिखना है वो इस करली ब्रैकेट्स के दरमियान लिखना है। जितना भी हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा वो इन दोनों जो ब्रैकेट्स के दरमियान हमारी स्टेटमेंट लिखी हुई होंगी वो ही एग्जीक्यूट होंगी। अब हमने प्रिंट करवाना था हेलो वर्ल्ड, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में देखा, तो हमने इस स्टेटमेंट को भी इन दोनों करली ब्रैकेट्स के दरमियान डाला। तो अभी के लिए मेन फंक्शन क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, अभी के लिए हमें इन चीजों में उलझने की जरूरत नहीं। बेसिकली इस प्रिंट एफ को छोड़कर ये जो है ये आपका एक बेसिक ढांचा है सी के प्रोग्राम का। ये आपने अभी के लिए रट्टा मार लेना है कि जब भी हमने सी का प्रोग्राम लिखना है तो हमने इन तीनों चीजों को इंक्लूड हेडर फाइल है हमने लिखी हुई है हैश इंक्लूड studio.h, इसको लिखना है। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन जो है वो लिखना है, और यहाँ पर मेन फंक्शन को जो है इन करली ब्रैकेट्स में इसकी बॉडी बनानी है, और बॉडी जो है वो इसी करली ब्रैकेट से बंद कर देनी है। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा हर सी प्रोग्राम का। अब ये जो मेन फंक्शन की बॉडी है इसके अंदर हमने अपना प्रोग्राम लिखा। प्रोग्राम हमने क्या लिखा, हमने लिखा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हमने कुछ इस तरह से हेलो वर्ल्ड जो है वो लिख दिया था। तो बेसिकली हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये प्रिंट एफ हमारे पास क्या है, जिसमें हमने अभी के लिए हेलो वर्ल्ड लिख रखा है। तो ये प्रिंट एफ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सी में प्रिंट कराने के लिए टेक्स्ट को स्क्रीन पर यूज होता है। मान लीजिए हमने कोई भी टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम प्रिंट एफ जो है वो यूज करते हैं। तो ये प्रिंट फंक्शन क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को जो भी हम स्क्रीन पर आउटपुट दिखाना चाहते हैं उसको प्रिंट कर देता है। इसके अंदर हमने इस तरह से कुछ हेलो वर्ड जो है वो लिख दिया था, और जैसे ही हमारे पास प्रिंट एफ वाली जो लाइन है, ये जो प्रिंट एफ खत्म होता है तो हमने एक यहाँ पर सेमीकोलन लगाया हुआ है। सेमीकोलन क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि ये सी का सिंटैक्स है। ये सी में मान लीजिए रूल है कि जब भी आपने कोई लाइन खत्म करनी है, कोई स्टेटमेंट खत्म करनी है, तो उसके एंड पर आपने सेमीकोलन लाजमी लगाना है। अगर आप इसे नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई ना कोई एरर दे देता है। तो ये हमारा एक बेसिक सी का प्रोग्राम था जो हमने पिछले लेक्चर में भी लिखा था, लेकिन आज हमने इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझा कि हमारा सी का प्रोग्राम जो है वो कैसे काम कर रहा होता है। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल एस दबाकर इसे सेव करते हैं। यहाँ पर हम फाइल पे जाकर भी यहाँ सेव कर सकते हैं, लेकिन यूजली हम शॉर्टकट यूज करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा आसान होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्रोग्राम सेव हो चुका है या नहीं, ये आपके पास जो ऊपर डॉट नजर आ रही है यहाँ पर आपकी फाइल के नेम के साथ, जहाँ पर ये डॉट जब आपका प्रोग्राम सेव नहीं है तो ये व्हाइट डॉट जो है आपको नजर आएगा। अब जैसे ही मैं कंट्रोल एस दबाकर सेव करता हूँ प्रोग्राम को, ये डॉट यहाँ से हट जाती है। अब इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हो चुका है। अब सी के प्रोग्राम को हमेशा रन करने से पहले हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम डिफरेंट वेज से प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। जो वैसे स्टैंडर्ड वे है जो आगे चलकर इस कोर्स में हम यूज करने वाले हैं वो तो होगी कि हम यहाँ से टर्मिनल से अपने कोड को रन कर रहे होंगे। वो कैसे हम रन करते हैं, वो यहाँ पर हम टर्मिनल अपना ओपन करते हैं और यहाँ पर एक कमांड लेकर अपने कोड को रन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जब टर्मिनल ओपन होगा तो यहाँ पर एक छोटी सी हम लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे gcc hello.c। अब ये gcc क्या है, ये देखें, ये हमारे कंपाइलर का नाम है, और hello.c जो है ये क्या है, ये हमारे, और ये hello.c क्या है, ये हमारी फाइल का नाम है। तो बेसिकली हम यहाँ टर्मिनल में अपने कंपाइलर को कह रहे हैं कि इस फाइल को कंपाइल कर दो। कंपाइल करने का मीनिंग क्या होगा कि ये जो हमने कोड लिखा है इंग्लिश में या सी लैंग्वेज में, इसको चेंज कर दो मशीन कोड में, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है। डायरेक्टली कंप्यूटर सी लैंग्वेज, जावा या पाइथन वगैरह समझ आती है। ये हमारा कंपाइलर जो है सी का, वो क्या करेगा, इस सारी की सारी फाइल को ट्रांसलेट कर देगा 0,
0101 में, जो कि फिर हमारा कंप्यूटर रन कर सकता है। तो जैसे ही मैं अब इसे एंटर दबाकर रन करता हूँ इस कमांड को, तो पहले मैं आपको एक और भी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर हम साइड पर अपना एक्सप्लोरर भी ओपन कर लेते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पर एंटर दबाता हूँ, जैसे ही मैंने एंटर दबाया, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास एक नई फाइल बन गई है जो कि है a.exe। बेसिकली ये जो हमारी मशीन कोड में चेंज होने के बाद हमारे कंपाइलर ने फाइल बनाई है वो है .exe। आपको पता है विंडोज़ में एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। तो अब इसे हम यहाँ से भी रन कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बेहतर है कि यहाँ से रन करें। तो इसे रन करने के लिए हम कैसे रन करेंगे, हम लिखेंगे .a.exe। तो ये हम लिखेंगे और हम जब एंटर दबाएंगे तो आप देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारी टर्मिनल में ही रन हो गया है, और हमारे प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो यहाँ पर सिर्फ शो हुई है हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमने प्रिंट एफ वाले फंक्शन से हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवाया था और हमारे पूरे के पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक स्टेटमेंट थी। इस टर्मिनल को क्लोज करते हैं। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि आप कोड रनर वाली एक्सटेंशन जो है अभी के लिए इंस्टॉल कर लें, ताकि ये आपको 2 लाइनें जो नीचे टर्मिनल में लिखनी पड़ रही हैं पहले कंपाइल करने के लिए और फिर आपको रन करने के लिए, शुरुआत में उससे बच जाएं और हम सिंपली फोकस कर सकें बेसिक से चीज़ों को सीखने और इम्प्लीमेंट करने के बजाय कि ये हमारी जो छोटी छोटी कोड्स ऑफ लाइन्स एंड टर्मिनल में जो हम लिख रहे होते हैं, इन चीज़ों में, इन कम्प्लेक्स चीज़ों में अभी हमने नहीं पढ़ना। तो हम कैसे कोड को रन करेंगे, आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में ये वाली जो एक्सटेंशन थी कोड रनर वाली वो हमने इंस्टॉल की थी। ये कोड रनर वाली एक्सटेंशन ये हमने इंस्टॉल की थी। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ पर हमें रन वाला बटन नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पर जो एरर है, इस एरो पे क्लिक करके हम रन कोड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये खुद ब खुद ही हमारे कोड को रन कर देगा और यहाँ आउटपुट में हमारी आउटपुट नज़र आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास जो शॉर्टकट है कोड को रन करने के लिए उसे भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम सेव करते हैं अपनी फाइल को, डायरेक्टली जो है शॉर्टकट जो है इसका सेव करने का कंट्रोल एस दबाते हैं। हमारी फाइल जैसे ही सेव होती है उसके साथ ही हम डायरेक्टली कंट्रोल आल्ट और एन दबा देते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम जो है वो सुकून से दोबारा रन हो जाता है। तो ये सबसे तेज और आसान तरीका है कोड को रन करने का। अभी के लिए हम इसे यूज कर रहे होंगे क्योंकि हम अभी चीज़ों को सीख रहे हैं। तो यहाँ अपने अगर नोट्स में आए तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है कि आपने फाइल को कैसे बिल्ड करना है और इस हमारे सी वाले प्रोग्राम का सिंटैक्स क्या है, ये हमने बिल्कुल डिटेल में जो सारी चीज़ें हैं वो जानी है। यही सारी चीज़ें जो है आपके पास नोट्स में भी मेंशन है। कभी भी आपने तैयारी करनी हो तो वापस आकर आप फ्री में नोट्स को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इनसे पढ़ सकते हैं। हर चीज़ की डेफिनेशन और हर चीज़ जो है बिल्कुल डिटेल में आपको नोट्स में लिखी हुई नज़र आएगी। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने आपको बताया था कि जो इसमें प्रोग्राम है हमारा, इसमें हम स्पेसेस देते हैं कि ताकि हमारा कोड जो हो वो ज़्यादा रीडेबल बने और ज़्यादा जो है खूबसूरत नज़र आए, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो स्पेसेस को इग्नोर कर देता है। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हम एक लाइन में भी लिख सकते थे। तो ये लाइब्रेरी फाइल जो है ये हम हमेशा जो है पहले नंबर पर लिखते हैं। इसके अलावा हम पहली लाइन में दूसरा कोड नहीं लिखते। दूसरा कोड हम सारा का सारा अगर एक ही लाइन में भी कर दें तो ये बिल्कुल उसी तरह रन होगा जैसे हमारे पास पहले रन हो रहा था। तो ये अब सारा कोड हमने उसी तरह जो है एक लाइन में कर दिया। अब इसे अगर सेव करके हम रन करते हैं शॉर्टकट के जरिए तो आप देखते हैं कि दोबारा हेलो वर्ल्ड हमारे पास सेम की सेम आउटपुट आ गई है। हमारे पास कोई एरर नहीं आया। इसे अलग अलग लाइनों में नीचे करके लिख रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा कोड जो है वो खूबसूरत नजर आए और रीडेबल हो, ताकि हम जब भी अपने कोड को देखें तो हमें चीजों की समझ आ रही हो कि हमने क्या लिखा है। और बाय चांस आपका कोई दोस्त, आपका टीचर या जहां पर आप काम करते हैं किसी कंपनी में, कोई हेड ऑफिस का बंदा आपका आकर कोड देख ले तो वो कोड कम से कम उसे समझ आए कि हमने क्या लिखा हुआ है और ओवरऑल आपका कोड अच्छा नजर आ रहा हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये जो बॉडी है इसमें यहाँ एक लाइन ऊपर से छोड़कर एक लाइन जो है नीचे से छोड़कर यहाँ पर अपना दरमियान में जितनी भी हमने लाइंस ऑफ कोड यहाँ पर दरमियान में लिखनी हो वो हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये कोई कोड नहीं है, मैंने सिंपल ऐसे रैंडम बटन दबाए हैं कीबोर्ड पर सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर नोट्स में एक एक्सरसाइज भी दी गई है। आपने सी के बेसिक प्रोग्राम के जो सिंटैक्स है उसको समझे। यहाँ इंट मेन के बाद जो है हेलो वर्ल्ड वाला मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस हेलो वर्ल्ड वाले प्रोग्राम में क्या चीज मिसिंग है जो आपने यहाँ पर लिखनी है तो आपका ये प्रोग्राम रन होगा, क्योंकि हम इस कोड से आउटपुट लेना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ड तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मिसिंग है। मेरे ख्याल से कोई फंक्शन जो है वो मिसिंग है जो हमारे पास आउटपुट दिखाता है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है आज के लेक्चर की
कि आपने इस कोड को ठीक करके लिखना है। सो दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू, ये आपने लाजमी जो है वो सॉल्व करनी है ताकि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो। आने वाले लेक्चर्स में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी जो प्रोजेक्ट बेस्ड जो है एक्सरसाइजेज रखेंगे ताकि आप चीज़ों को साथ साथ सीखते भी रहें। आज के लेक्चर में ये आगे छोटा सा मेरे पास एक और टॉपिक है जो कि है स्टेटमेंट्स का। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या होती है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? जैसे हमने अभी छोटा सा हेलो वर्ल्ड का ये देखें प्रोग्राम जो है वो बनाया है। ये प्रोग्राम क्या करता है? सिर्फ हमारी स्क्रीन पर प्रिंट करवा देता है हेलो वर्ल्ड। अगर देखा जाए तो इस प्रोग्राम में क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारा कंप्यूटर पढ़ता है स्टेप बाय स्टेप और उन्हें एग्जीक्यूट करता है और इस तरह हमारा काम हो जाता है। तो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने ये वाली एक स्टेटमेंट लिखी है, ये हमारे कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन देती है? ये हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है कि भाई ये जो हेलो वर्ड हमने इस फंक्शन में लिखा है इसे स्क्रीन पर प्रिंट करवा दो। काफी सारे बच्चे जो शुरुआत में मिस्टेक करते हैं वो ये लगाना भूल जाते हैं सेमीकोलन। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सी में जितनी भी स्टेटमेंट्स हों उनके एंड पर सेमीकोलन लाजमी लगाएं। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम ना एग्जीक्यूट होगा और ना रन होगा, बल्कि आपको ढेर सारे एरर्स आ जाएंगे। तो एक बार हम इस सेमीकोलन को जो है रिमूव करके एक बार कोड को रन करने की कोशिश करते हैं। तो एक बात आप नोट करें, जैसे ही मैंने सेमीकोलन को रिमूव किया है यहाँ पर हमारी फाइल ऊपर से रेड हो गई है, जिसका मतलब है कि हमारे कोड में कोई ना कोई एरर है। लेकिन हम इसे रन करके डिलीट कर जो है इसे एक बार रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने एक प्रोग्राम को सेव करके रन किया तो देखें यहाँ जैसे ही रनिंग शुरू हुई हमारे पास जो है एरर्स आना शुरू हो गए। तो हमारे पास जो एरर आया इन मेन फंक्शन, वो कह रहा है कि मेन फंक्शन में हमने कोई ना कोई गलती की है। गलती क्या की है कि हमने लाइन जो है 7 और 1 के दरमियान में कोई सेमीकोलन जो है वो मिस कर दिया है। तो ये आपने बात लाजमी याद रखनी है कि हर सी की स्टेटमेंट के बाद आपने सेमीकोलन लाजमी लगाना है। आप जैसे ही सेव करके इसको रन करेंगे हमारा प्रोग्राम जो है वो हमारे पास सक्सेसफुली यहाँ पर रन होकर हमारी आउटपुट दे सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक हेलो वर्ड की स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन हम सी के प्रोग्राम में काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स जो है वो लिख सकते हैं। और इस तरह छोटी छोटी जैसे हमने हेलो वर्ड की स्टेटमेंट लिखी है, इस तरह थोड़ी थोड़ी जो स्टेटमेंट्स लिखते लिखते हम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बड़े सी के प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी, एक स्टेटमेंट लिखी थी जो हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट करवा रही थी हेलो वर्ल्ड। अब मैं स्क्रीन पर मान लीजिए अपना नाम प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसी प्रिंट वाली लाइन के नीचे मैं एक और प्रिंट एफ वाली लाइन लिख लेता हूं। प्रिंट एफ वाली लाइन लिखने के बाद मैं इसमें डबल कोट्स लगाता हूं। अब ये डबल कोट्स हम क्यों लगा रहे हैं, ये लगाना क्यों ज़रूरी है, ये हम आने वाले लेक्चर में जब स्ट्रिंग्स पढ़ रहे होंगे। स्ट्रिंग्स बेसिकली हमारे पास जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट वाला डाटा जब वो हमारे कंप्यूटर में हम लिख रहे होते हैं, हमारे प्रोग्राम में लिख रहे होते हैं, तो उसको लिखने का जो सिंटैक्स है उसमें हम ये पढ़ रहे होंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अभी के लिए मैंने मान लीजिए अपना नाम जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, तो मैं लिख देता हूँ अदनान मुमताज़ वैस। तो मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो देखें हमारे पास जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं वो भी हम रन कर देते हैं। तो यहाँ पर ये अगेन एरर दे रहा है क्योंकि मैं भी आपकी तरह यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है वो लगाना भूल गया था। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है लगाते हैं। तो अब हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया तो हम सेव करके इसे रन करते हैं। तो जैसे ही हम रन करते हैं देखिए मेरे पास हमारा कोड रन हो गया। पहले हमारे पास हेलो वर्ड प्रिंट हुआ, फिर उसी के साथ ही अदनान मुमताज़ वैस जो है वो हमारा नेम जो है प्रिंट हो गया। इसी तरह हम मल्टीपल जो स्टेटमेंट्स हैं वो रन करवा सकते हैं प्रिंट फंक्शन में कोई भी चीज़ प्रिंट करवाने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर एक तीसरी प्रिंट स्क्रीन लिखाएं जिसमें हम लिखें हैव ए गुड डे और साथ ही हम अगर लिख दें गुड बाय, तो इसके एंड पर इस बार हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं। आपको समझ आ गई होगी कि ये कितना ज़रूरी है। तो हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जब प्रोग्राम रन होता है तो देखें हेलो वर्ल्ड अदनान मुमताज़ वैस हैव ए गुड डे गुड बाय, ये सारी चीज़ें देखें हमने इधर तो 3 लाइनें लिखी हैं अलग अलग, लेकिन हमारे पास आउटपुट जो है वो एक ही लाइन में शो हो रही है। इसकी क्या वजह है और ये इनको अलग अलग लाइनों पर कैसे लेकर जाना है ये भी हम आने वाले लेक्चर्स में, स्पेशली अगले ही लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ रहे होंगे। लेकिन अभी के लिए आपने ये समझ लिया कि हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम इस मेन फंक्शन में लिखते हैं और अपने प्रोग्राम को सेव करके रन करते हैं तो किस तरह हमारे पास जो है वो आउटपुट नज़र आ जाती है। इसके अलावा हमने थोड़ा सा ये इस प्रिंट वाले फंक्शन को भी देखा कि ये कैसे चीज़ें हमारे पास प्रिंट करवाता है। इसके अलावा इस प्रिंट फंक्शन के और भी काफ़ी यूज़ हैं जो हम अगले आने वाले लेक्चर्स में पढ़ रहे होंगे का सिंटैक्स क्या है। तो आने वाले लेक्चर में हम आउटपुट के बारे में कुछ और चीज़ें आएंगे और प्रिंट फंक्शन में अगर कोई नई लाइन जो है वो हमने ऐड करनी थी, तो अगर न्यू लाइन जो आप देख रहे थे कि पहले हमारे पास जो आउटपुट आ रही थी उसमें न्यू लाइन नहीं आ रही थी, हर चीज़
साथ साथ लिखी हुई थी, न्यू लाइन कैसे ऐड करते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हम अगले लेक्चर्स में कवर कर रहे होंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ लेक्चर 3 में।